बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर करके एग्जाम में आता है। एक 50 mm भुजा का एक घन अपने फलक पर रखा है। इसकी ऊपरी सतह के ठीक बीच में 40 mm व्यास का एक गोला रखा है। इस संयुक्त ठोस का समपरिमाण दृश्य बनाइए। ठीक है, तो अब आपको एक घन दिया गया है जो कि अपने एक फलक पर रखा हुआ है। आपको पता है कि घन के 6 फलक होते हैं और इसकी सतह के ठीक बीच में 40 mm व्यास का गोला रखा है जो कि इसकी ऊपरी सतह पर रखा है। इसका हमें समपरिमाण दृश्य बनाना है, यानी आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 50 mm भुजा के घन बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि अपने फलक पर जब रखा है तो क्षैतिज अवस्था में रखा होगा। ठीक है, तो हम 30 डिग्री के एंगल पर दो लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका लंबाई आपकी 50 mm होगी। तो 30 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, इसकी लंबाई हम 50 mm लेंगे। ठीक है, और इसकी जो 90 डिग्री पे भी हम इसको बनाएंगे क्योंकि ये आपका 3D शेप में होता है। तो यहाँ से हम 90 डिग्री पे भी 50 mm की लाइन बना देंगे। ठीक है, अब हम इधर से भी 50 mm उठाएंगे, इधर से 50 mm ऊपर उठाएंगे। और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा देंगे। सेम एज इट इज़ इसके पैरेलल ये वाली लाइन बना देंगे और इसके पैरेलल इधर बना देंगे। ठीक है, तो ये भुजा आपकी पूरी यहाँ पे भी बना देंगे इसको 50 mm की। तो इसके लिए हम प्रकार का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, प्रकार का यूज़, प्रकार में 50 mm भर के यहाँ से इधर चाप लगाएंगे, इधर से इधर चाप लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये घन हमने बना दिया। इसके 6 फलक बन गए। एक फलक ये हो गया इसका, दूसरा फलक ये हो गया। ठीक है, एक फलक ये ऊपर वाला, एक फलक नीचे वाला और दो इसके सामने वाले। एक फलक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और एक फलक इधर वाला हो जाएगा। तो ये 6 फलक आपके बन जाएंगे। यहाँ से भी अगर हम इसको मिलाएं डॉटेड, तो इस प्रकार से एक फलक आपका ये हो गया, एक फलक आपका ये हो गया, एक फलक आपका ये पीछे वाला हो गया और एक फलक आपका ये पीछे वाला। ठीक है, तो 4 फलक ये हो गए, एक 5वां फलक ऊपर वाला और छठा फलक आपका ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया आपको कि इसकी सतह के ठीक बीच में 40 mm व्यास का गोला रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके ऊपरी सतह के ठीक बीच में, तो यानी इसका सेंटर पॉइंट हमें चाहिएगा। तो यहाँ से इसका सेंटर, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इसका सेंटर पॉइंट आया है ओ, अब यहाँ से हम जो गोले का व्यास दिया गया है यानी इसका जो रेडियस आएगी 20 mm, 20 mm को हम आइसोमेट्रिक रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको 20 mm को आइसोमेट्रिक रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक रेडियस, तो सेम आपका 0.81 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आ जाएगा आपका 16.2 mm। तो अब हम 16.2 mm यहाँ से मार्क करेंगे, यानी 16 mm ही हम इसको लेंगे। तो 16 आपका ये आ गया। अब ये आपका नेक्स्ट सेंटर पॉइंट हो जाएगा P। अब जो आपकी जो ट्रू रेडियस है जो 20 mm है वो आप यहाँ से इसको लेके बनाएंगे। 20 mm आप इसको लेके अब बनाएंगे। यहाँ से जो गोल आपको बनाना है अब यहाँ से लेके आपको इसको बनाना है। तो इस प्रकार से आपका ये घन के ऊपर आपने 20 mm का रेडियस का एक गोला आपने रखा हुआ इसमें दिखा दिया है। ये ध्यान रखना है आपको, इसको हमें यहाँ पर ना लेके यहाँ से हमें ये जो डिस्टेंस है ये पहले आपको आइसोमेट्रिक रेडियस बनानी है। यहाँ से यहाँ तक की आपकी आइसोमेट्रिक रेडियस है। ठीक है, और इस पॉइंट से P से हमने ट्रू रेडियस लेके ये सर्किल बनाया है। ठीक है, ये जो है इसकी ये ट्रू रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, इसकी ट्रू रेडियस है। तब आपका एक गोला यहाँ पे बनाना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है 30 डिग्री का एंगल है ये भी और ये भी 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो आपने घन बना दिया 50 mm भुजा का। यहाँ पे दिखा देंगे, इसको शो कर देंगे हम। ये आपका 50 mm है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।